नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। दिनों दिन महागठबंधन की परेशानियां जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार को जीजा चला रहे हैं तो दूसरी तरफ सलाहकार चला रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामकृपाल यादव। कैसे देख रहे हैं मौजूदा हालात जो है राजनीति का बिहार में? नई सरकार आई है, नई गठबंधन है। बहुत उम्मीद से लोगों ने देखा है इस सरकार को, चूँकि महागठबंधन जो पहले वाले थे बहुत आश्वासन दिया, नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए क्या कर पाते हैं ये लोग। और हर दिन खबरों में है सरकार, तो मैं समझता हूँ कि अब हाल में ही ये सरकार आते आते ही विवाद में फंस गया है। अब कितना दिन तक सरकार चलती है ये तो मैं नहीं जानता, मगर उम्मीद भी बहुत लोगों को नहीं है इस सरकार से। जो बांधे हुए थे पहले दिन से ही निराश हो गए। बहुत अच्छा नहीं लगता है कि सरकार चला पाएंगे लोग, और जनता के महत्वाकांक्षा जो पाल रखी है इनसे उम्मीद तो जो जिस पर मैंडेट मिला था, मैंडेट तो मिला था विपक्ष में, आगे सत्ता में बेमेल के सरकार जो है चल रही है। इसका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं दिखता मेरे जैसे जो एक छोटा मोटा सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता है। लेकिन आपके पास राजनीति अनुभव काफ़ी है। आप बिहार की भी राजनीति देख रहे हैं, केंद्र की भी राजनीति को देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई भी अगर कमेटी का बैठक होता है या किसी भी चीज़ का अधिकारियों के साथ बैठक होती है सरकार की, तो उसमें किसी पारिवारिक सदस्य को शामिल होना या फिर सलाहकार को शामिल होना, क्या ऐसा नियम है क्या राजनीति में? ऐसा नहीं, जो ऑफिशियल मीटिंग होती है उसमें तो कई केस पे मैंने देखा है कि बहुत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, तो अपना जो सहायक होता है, जो जिसको आप पीए बोल सकते हैं, वो भी बाहर रहता है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऑफिशियल मीटिंग है तो वैसे कई कार्यक्रम होते हैं, मगर ऑफिशियल ख़ास तौर पर जो समीक्षा बैठक है, इस तरह का कोई बैठक है, तो उसमें जो सरकार के अधिकारी पदाधिकारी बैठते हैं उसमें बाहरी आदमी को इजाज़त नहीं मिलती है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर ये ठीक नहीं है। क्योंकि जब कानून मंत्री जो पूर्व में रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने भी कहा कि कानून के खिलाफ है। कोई भी समिति का हो या किसी भी तरह का अगर बैठक होती है उसमें इन सब लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है कि सरकार सलाहकार चला रहा है, सरकार जो है वो जीजा चला रहा है बिहार में? अब तो यही वही बताएंगे जो सरकार चला रहे हैं। और देखिए क्या होता है, तो सबसे संदेश ठीक नहीं जाता है। आपको लगता है, क्योंकि आपके पास भी आपने लालू प्रसाद यादव के साथ में भी राजनीति कर चुके हैं, नीतीश कुमार के भी साथ में कर चुके हैं, एनडीए की सरकार में भी अब, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी महागठबंधन को लगता है कि पहले ही वाली स्थिति है बिहार में, पहले ही वाली राजनीति बिहार में चल रही है, तभी तो ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि बिहार काफ़ी डेवलप कर गया है। बिहार डेवलप किया है, बिहार के लोग ज़्यादा संख्या में पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सोच में बदलाव भी आया है। बिल्कुल। मगर पहले के सोच से अगर कोई सरकार चलाई जाएगी तो लोग इसको, हमको लगता है कि अच्छा नहीं मानेंगे लोग। इसलिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जनता के निगाह में ठीक नहीं है। एक तरफ आधे से अधिक मंत्री जो हैं वो दागी का आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और नीतीश कुमार कभी भी कहें कि हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। आज उनके पास कौन सी ऐसी मजबूरी रही जो हर चीज़ों से समझौता करने के लिए? हाँ, तो ये नीतीश जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। जो सवाल आपने किया, जो जनता का सवाल है, वो आपका सवाल नहीं है, हमारा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर जनता को जवाब देना पड़ेगा। जब एनडीए की सरकार थी, मेवालाल चौधरी जो स्वर्ग सिधार गए, उनके ऊपर आरोप लगा था, नीतीश कुमार तुरंत एक्शन लिए। आज सुरेंद्र यादव हैं, ललित यादव हैं, सुधाकर सिंह हैं, कई ऐसे उनके
कैबिनेट के लिस्ट में जो मंत्री बने हैं उनका है, आखिरकार क्यों नहीं कुछ चीज सरकार कर रही है? ये तो इसका जवाब तो सही मुख्यमंत्री जी खुद देंगे ना। ये तो सवाल उठाया जा रहा है, आरोप लगाया गया, जो भी हो वो तो उन्हीं के विधायक ने आरोप लगाया है, उनके पार्टी के एक विधायक ने ही आरोप लगाया है। तो ये सब जवाब जनता का सवाल है, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा, अन्यथा फिर आने वाले समय में जनता जवाब देगी। एक सवाल और भी है, बिहार में जैसे ही बीजेपी से सत्ता छीन लिया गया, वैसे ही अब बीजेपी जो है हर कुछ से समझौता करने के ऊपर आतुर है। क्या लगता है कि विपक्ष की भूमिका में बीजेपी को जो रहना चाहिए था जितनी मजबूती के साथ, वो नहीं दिख रहा है? विपक्ष में तो ही अपना ये जीवन का लंबा काल कटा है। भारतीय जनता पार्टी का जो संघर्ष का ही तो जीवन है, और 2 से जो 300 हो गए, तो विपक्ष की भूमिका में तो ही तो जनता का विश्वास प्राप्त करके सिर्फ केंद्र में शासन है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कई राज्यों में एक बार नहीं दोबारा मैंडेट लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी राज करने का काम करी, जनता का सेवा काम करने का काम करी है। क्योंकि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है देश में और प्रदेश में भी, जनता उस पर अपना विश्वास व्यक्त करने का लगातार काम कर रही है और आगे भी करेगी। इसलिए बिहार में पहले भी लगातार लंबे काल तक विपक्ष में रही है भारतीय जनता पार्टी, और अगर भी हालांकि सत्ता में प्राप्ति के लिए बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था, मगर धोखा खाया है भारतीय जनता पार्टी, हनन हुआ है इनके मैंडेट का अपने सहयोगी दल के माध्यम से। नहीं पा रहे क्या? दर्द कुछ है ही नहीं है। हम लोग तो हमेशा लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, नेतृत्व है, और हम उसी में विश्वास करते हैं। और निश्चित तौर पर हम आज जनता के समस्याओं को लेकर के, जिसको हमको दायित्व मिला था उसका निदान के लिए, अगर वो निदान नहीं होता है वर्तमान सरकार से, तो हम संघर्ष के लिए तैयार बैठे हैं, और फिर सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ेंगे। और आने वाले वक्त में जनता का समर्थन में हमें मिला है और आगे भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुन रहे थे आपकी क्या कुछ कह रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।